से आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर मैं दो संख्या रखता हूं, 20 और 25। अब आपको 20 और 25 का सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या गुणनखंड ज्ञात करना है? यानी कि 20 और 25 का सार्व गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो मुझे बताइए, किसी संख्या का जो गुणनखंड होता है उस संख्या से बड़ा हो सकता है कि उस संख्या के बराबर या छोटा हो सकता है? छोटा और बराबर। तो निश्चित है कि 20 और 25 का जो भी गुणनखंड होगा वह 20 और 25 के बराबर होगा या छोटा होगा। क्योंकि 20 और 25 में छोटा 20 हो गया तो सार्व की बात कर रहे हैं, तो 20 और 25 दोनों छोटा होगा ना। खैर जो भी हो, तो आप 20 और 25 का सार्व गुणनखंड पता करें, अर्थात उन संख्याओं को पता करें जिनके पहाड़े में 20 भी आता है। और चलिए क्लास 3-4 के बच्चा, तो आप लोग उन संख्याओं को पता कर सकते हो। अच्छा, कौन वह संख्या है जो सभी के पहाड़े में आता है? इसलिए एक के बारे में मालूम है कि एक ऐसी संख्या है जो सभी के पहाड़ों में आती है, तो इस संख्या को दिखाना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होगा। कौन वह संख्या है जो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है? तो आइए 20 और 25 के सार्व गुणनखंड को पता करें, अर्थात तो उन संख्याओं को पता करें जिनसे 20 भी डिवाइड होता हो, उन संख्याओं को पता करें जो 20 का भी गुणनखंड है, 25 का भी गुणनखंड है। उन संख्याओं को पता करें जिनको 20 और 25 में बार बार निकाला जाए तो हमें शेष के रूप में 0 प्राप्त होता है। कौन लिखेगा? तुम लिखेगी? लिखो। चलिए ठीक है। और कोई है? और कोई ऐसा संख्या है जिससे 20 और 25 दोनों डिवाइड होता हो? कौन है? सही है, यू आर राइट। तो 20 और 25 का सार्व गुणनखंड कौन हुआ? तो अब एक को पता उसको करना होता है जिन्हें पता नहीं है, लेकिन जिनकी पता है उन्हें क्या पता करना है? हमें पता है कि सुबह सूरज किस दिशा में उगता है और हमें यह भी पता है कि शाम को किस दिशा में ढलता है। तो जो चीज हमें पता है उसको पता नहीं किया जाता है, जो हमें पता नहीं है सिर्फ उसको पता किया जाता है। तो हमें पता है, हमें जानकारी है, एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं का सार्व गुणनखंड है। तो अब यहां से सार्व गुणनखंड के रूप में एक को दिखाना जरूरी नहीं के बारे में हमें पता है। चलिए मैं और देता हूं उदाहरण। 30 और 30, 25 और 15, इनका सार्व गुणनखंड पता करें। कौन लिख पाएगा? कौन लिख पाएगा? आप लिख पाएंगे? कोई? इधर लिख पाओगे? काहे? क्यों नहीं लिख पाओगे? तुम लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे? कौन लिखेगा इधर से? इधर से कौन लिखेगा? कोई और नहीं है? चलो तुम आओ। 30, 25 और 15 का सार्व गुणनखंड पता करना है, अर्थात उन संख्या को पता करना है जिनसे 30 और 20 पूर्णतः विभाजित हो। क्या सही है? ताली बजा दो। आइए अब इसी बात को मैं आगे की ओर बढ़ाता हूं। दो अधिक संख्या के सार्व गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा गुणनखंड है उसी को हम लोग समाप वर्तक कहते हैं। मौसा दो संख्याओं का मौसा उनके सार्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। ओके? तो दो संख्याओं सार्व गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा गुणनखंड है वही उन संख्याओं का महत्तम समाप वर्तक होगा, जिसके अंग्रेजी
सीएफपी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन फैक्टर। समझ लो ना? तो अब आपको कॉमन फैक्टर को नहीं, बल्कि कॉमन फैक्टर में सबसे ग्रेटेस्ट कौन कॉमन फैक्टर है यह पता करना है। आइए, तो 30, 25 और 15 का साल गुणनखंड कौन कौन है बोलो? तो इनके साल गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है? इसलिए 30, 25 और 15 का मसा कितना हुआ? यानी कि वह बड़ी से जिससे दी गई तो वह संख्या उन संख्याओं का मसा कहलाता है। अब आइए मैं आगे बढ़ाता हूं। 12, 16 और 20 का मसा ज्ञात करें। मसा महत्तम समापवर्तक। गुणनखंड का एक दूसरा नाम अपवर्तक भी है और गुणज का एक दूसरा नाम अपवर्त भी है। तो मसा से क्या हुआ? महत्तम समापवर्त, यानी कि समान अपवर्त जो सबसे बड़ा है वही उनका मसा हुआ। समझे? तो सबसे पहले 12, 16 और 20 गुणनखंड ज्ञात करें। 12, 16 और 20 का सार गुणनखंड। सार गुणनखंड के बाद करोगे कि सार गुणनखंड में सबसे बड़ा कौन गुणनखंड है, तो वही संख्या 12, 16 का मसा होगा। तो 12, 16 और 20 का मसा ज्ञात करने के लिए उनके सार गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वही होगा। अब आइए, ड्यूटी है 12 सार गुणनखंड ज्ञात करना। कौन ज्ञात करेगा? चलो सबको चांस दूंगा। पहले क्या ज्ञात करना है? 12, 16 और कोई संख्या नहीं है, इतना ही है। अब कोई नहीं है जी। चलिए, अब एक मसा नहीं हुआ, ए सार गुणनखंड हुआ, 1, 2 और 4। अब देखिए इनके सार गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है? इसलिए 15, 16 वेरी फाइन। चलिए इसको मिटाइए, आ जाओ इधर मिटाओ। तो 2 का सार गुणनखंड में जो होता है वही होता है। अब चलिए मैं नेक्स्ट सवाल रख रहा हूं। 20, 25 और 35 का मसा ज्ञात करें। मसा का मतलब HCF। इसको MCF भी बहुत सारे किताबों में MCF भी लिखा हुआ मिलेगा, ACF भी मिलेगा। तो फर्स्ट पहले क्या पता करना है? 20, फिर पता करना है 25 के सभी गुणनखंड, फिर पता करना है 35 के सभी गुणनखंड, फिर पता करना है और फिर पता करना है कि सबसे बड़ा गुणनखंड। कौन पता करेगा? और इधर से बताओ, तुम लोग सीनियर, आप लोग बताओ कौन पता करेगा इधर? कौन? किधर है? तुम है? चलो तुम भी है, आ जाओ। सबसे पहले यहां से 20 का सभी गुणनखंड लिखे, 20 का सभी गुणनखंड, और फिर 25 का सभी गुणनखंड यहां पर लिखेंगे, फिर 35 का सभी गुणनखंड यहां पर फिर लिखेंगे, 20, 35 और 25 का सार गुणनखंड यहां पर लिखेंगे, और इसको लिखने के बाद फिर तय करेंगे कि इनका मसा क्या हुआ, अर्थात सार गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड कौन। समझ गए ना? चलिए ध्यान से देखिए, छोटा सदस्य अब आपको खंड को लिखने जा रहा है। कहीं गलतियां अगर करेंगे नहीं रहेंगे। यस, यही लास्ट है।
चलो 25 के सभी गुणनखंड लिखो। कॉमा दो बीच में, दो संख्याओं का अलग दिखाने के लिए कॉमा साइन का प्रयोग करते हैं। और कौन हो सकता है? क्या 1 और 5 के अतिरिक्त कोई है? एक जगह गलती लिख रहे हो, पहला नाम लिखे हो ना। 20 के सभी गुणनखंड में गुणनखंड छोड़ दिया है। हर संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होता है और हर संख्या स्वयं का एक गुणज होता है। चलो अगर आप नहीं लिख पा रही हो, you are getting confused to write down all the factors of 25, so this chance is given to the next student. चलो आओ, तो किसको मैं बुलाऊं? ठीक, चलो 25 का लिखो, 35 का लिखो, अब एक और छोड़ दिया। 35 के कौन सा गुणनखंड छोड़ दिया इन्होंने? 35 के सभी गुणनखंडों को लिखना था, एक उन्होंने मिस किया। कौन सा मिस किया है? कौन? 3। 35 के अतिरिक्त तो और कोई संख्या हो गई? अरे 1 5, हाँ वेरीफाइड। चलो अब अगली बार तुम किसका लिख लिया? 20 का लिख लिया, 25 का लिख लिया, 35 का लिख लिया। 20, 35 और 25 का सार गुणनखंड लिखो, अर्थात वह गुणनखंड जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी शामिल हो। कौन कौन है? देखो तो तीनों में हो, तीनों का गुणनखंड हो। 20 तीनों में है, तो जो तीनों में शामिल है, कौन कौन तीनों में है? यहां देखो कौन है? क्या सही है? अब बताओ 20 तुम बोलो 20 का सभी गुण। 1 5 2 4 20 10 छोड़ दिया। ठीक है 10 छोड़ दिया, मैं लिख देता हूं। चलो 25 का कौन कौन सा लिखा गुणनखंड? 1 5 25 और 35 का 1 5 35 7। अब बताओ कि 35 20 35 और 25 का सार गुणनखंड कौन कौन है जो तीनों में शामिल है? 1 5। अब बताओ कि इनके सार गुणनखंडों में सबसे बड़ा कौन गुणनखंड है? 5 लिख दो। तो बताओ 25 और 35 का मासा क्या है? जाइए। तो आज का गणित का यह सदन मसा पर आधारित था। मसा की आपको जानकारी दिया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। अंग्रेजी में आप इसे अंग्रेजी में HCF भी बोलते हैं और MCF भी बोलते हैं। ICS बोर्ड के किताबों में आपको MCF लिखी हुई मिलेगी, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, और HCF भी मिलेगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दो संख्याओं के सार गुणनखंडों में, दो संख्या के समान अपवर्तकों में जो सबसे बड़ा अपवर्तक होता है या सबसे बड़ा गुणनखंड होता है, उसी को हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं। आज इन्हीं जानकारियों के साथ आज की सदन अगर स्थगित होती है, फिर नए विषय को लेकर के नए हम पुनः आपके सदन में हाजिर होंगे।